शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है? हाँ, मैं फल जो है ना शुक्र का कारक माने। यदि आपने अपने पति को प्रत्येक शुक्रवार को शराब पिलाई तो आपका शुक्र उच्च का होगा। आचार्य जी, शुक्र का बल बढ़ाने के लिए शराब पीने और गिफ्ट करने की सलाह आजकल सोशल मीडिया पर दी जा रही है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैंने भी बहुत सारे ये प्रकरण देखे हैं जो आप पूछ रही हैं। पहली चीज तो शुक्र का प्रत्यक्ष संबंध शराब से नहीं है, क्योंकि शराब जो है वो नशा है, लत है। और शराब पीने के बाद मति भ्रम होता है, भ्रम में जीता है आदमी, उसका एक अपनी दुनिया होती है, उसका वो राजा होता है। सो शुक्र कभी भ्रम पैदा नहीं करता और अंधकारमय है, मतलब लोगों को अंधकार में लेके जाता है। तीसरी चीज ये है कि ये शुक्र को इसके साथ जोड़ के देखना, शुक्र के मूल स्वरूप को समझे बिना बात कही गई है। शुक्र का मूल स्वरूप क्या है पहले ये समझें। ग्रह स्वरूपाध्याय, ग्रह स्वरूप अध्याय पाराशर होरा शास्त्र में जो अध्याय है ग्रह स्वरूप, ग्रहों का स्वरूप क्या है, तो शुक्र के लिए क्या लिखते हैं, सुखी कांत बपुः श्रेष्ठः सुलोचनो भृगुः सुतः काव्यकर्ता कफाधिक्यानेलात्मा वक्रमूर्धजः। इसका अर्थ है शुक्र सुंदर शरीर, सुखी, अच्छे सुंदर नेत्रों वाला, कविता करने वाला, कफ और वायु मिश्रित प्रकृति, घुंघराले बालों वाला है। सीधी सी बात है, इसका संबंध सौंदर्य से है। शुक्र का संबंध सौंदर्य से है। तब हमारे पास सेंसेस हैं, स्वाद, संगीत, सुगंध, सौंदर्य और स्पर्श। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच जो हमारी इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से जो रस आदमी लेता है वो सब शुक्र से संबंधित है। शुक्र और चंद्र का, इसमें क्या लिखा है, कफ और वायु, तो शुक्र और चंद्र का मिला जुला स्वरूप। दूसरी चीज, शुक्र और चंद्र जो है वो तत्व जो है वो स्त्री कारक हैं, स्त्री से संबंधित हैं। तो अब यहाँ बहुत जरूरी है समझना कि यदि आप शुक्र को शराब के साथ जोड़ के देखते हैं तो ये शुक्र के मूल स्वरूप से एकदम उल्टा है। अब देखें तो है क्या कहानी, जो शराब है, नशा है, लत है, वो सारी चीजें राहु से संबंधित है। राहु के बारे में, राहु की जो प्रकृति है, जैसे स्वरूप है, उसके बारे में क्या लिखते हैं, देखिए, अथ राहु स्वरूपम राहुस्तामसिकः क्रूरो मलेच्छ वृत्ति विशेषतः छायाग्रह पाप कर्मा भोगी चापी स्मृतः। राहु तामसिक मतलब अंधकारमय है, क्रूर स्वभाव का होता है, विशेषता मलेच्छ, मलेच्छ का यहाँ मतलब है अशुद्ध, वर्जित और विदेशी। अब विदेशी क्यों, क्योंकि विदेश में जहाँ ठंडक बहुत पड़ती वहां लोग रोज नहाते नहीं है, तो इसलिए उसको भी मलेच्छ कहा गया। इस तरह की प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। वह छायाग्रह है और पाप कर्मों की ओर झुकाव रखता है तथा भोग विलास, इंद्रिय सुख, नशा आदि से संबंध रखता है, ऐसा स्मृत है, ऐसा जाना जाता है। अब यहाँ देखें कि शराब पीने के बाद कौन सा व्यक्ति है जो होश में रहता है, कौन सा व्यक्ति है जो मद में नहीं आता, अहंकार में नहीं आता, क्रोध में नहीं आता। और सवेरे क्या हालत होती है, आलस्य आता है, प्रमाद आता है। तो आलस काय का कारक बनेगा, राहु का कारक बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा बायोलॉजिकल या हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब भी किसी जोड़े को, किसी माता पिता बनने के इच्छुक जो दंपत्ति हैं, जब उनको संतान नहीं होती, वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहला क्या कहते हैं, शराब है, सिगरेट है या किसी भी तरह के नशे हैं, आप उसको त्याग करिए। क्यों त्याग करिए, इसलिए त्याग करिए कि उससे आपका शुक्र क्षीण हो रहा है। वो शुक्र नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ जो शुक्र है उसको आयुर्वेद में स्त्री में ओवम और ओवम से रिलेटेड या जो आपके प्रजनन से संबंधित या जन्म देने से संबंधित, बच्चे से संबंधित जो प्रोसेस है उसके लिए माना जाता है। तो ओवम शुक्र का कारक है। ठीक ऐसे ही पुरुष में जो शुक्र का कारक है वो स्पर्म है। तो ओवम और स्पर्म की क्वालिटी को यदि आप एनहांस करना चाहते हो और माता पिता बनना चाहते हो तो आपको इन सब का सेवन छोड़ना होगा, तभी आपका ये स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी, ये विज्ञान कहता है। आयुर्वेद क्या कहता है, शुक्र रज तत्व है, मतलब शरीर के अंदर जो तेजस तत्व है वो शुक्र है। सो अपने शुक्र को बलिष्ठ करने के लिए क्या बताया गया, रसदार, सुगंधित, स्वादिष्ट फलों का सेवन, रस का सेवन, अरिष्ट और आसव जो कि काय से बनते हैं, औषधियों से बनते हैं, फूलों से बनते हैं, तो आसव और अरिष्ट का सेवन करने की सलाह दी जाती है जिससे आपका शुक्र मजबूत हो। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो तथाकथित ज्योतिषी है जो
शायद फेसबुक और इंटरनेट से ज्योतिषी बने हैं जिन्होंने विधिवत कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली है, शायद अज्ञानता के कारण, या एक टीआरपी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल, उस टीआरपी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न है। इवन कई बार दिमाग में ये भी आता है कि कहीं शराब कंपनियों के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि ये भी संभव है, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स के लिए दुनिया में कुछ भी हो सकता है। तो इन्फ्लुएंसर मेरा इस आपके जो आपकी चर्चा है उस चर्चा से दर्शक हैं उनको मेरा एक निवेदन है कि किसी भी तरह का एक्ट करने से पहले, किसी भी तरह का कार्य करने से पहले आप बहुत चिंतन करें। इतिहास उठाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी अपराध हैं वो अपराध नशे के बाद सबसे ज़्यादा पाए गए। बहुत बड़ी मतलब एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जिसमें अपराध का जो कारण था वो नशा था। पति ने पत्नी की हत्या कर दी, रेप हो गया, डकैती बढ़ गई, लूट हुई, झगड़े हुए, तो पीछे जब आप जाएंगे तो पता लगेगा मैंने उस दिन शराब का सेवन किया था या मैं शराब के कारण ऐसा हो गया। बाद में व्यक्ति पछता रहा है। तो अंधकारमय जीवन से में तरफ जाने से अच्छा है कि आप जो है उजेले की तरफ, प्रकाश की तरफ बढ़े और राहु के इस प्रभाव को शुक्र का प्रभाव समझ के कभी ना बढ़ाएं। ये जो लालच है जो आजकल भरी हुई है इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कि ऐसा करिए तो धन मिल जाएगा, वैसा करिए धन मिल जाएगा, ये बहुत बुरी स्थिति है और ये उचित नहीं है। इसमें अपने विवेक से आप अपना डिसीजन लें और ये भी ध्यान रखें कि जब भी किसी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यदि आप बीमार हैं शारीरिक रूप से, तो आप ये जानना चाहते हैं कि वो डॉक्टर एटलीस्ट एमबीबीएस हो। हालांकि आजकल एमबीबीएस को भी उतनी महत्ता नहीं दी जाती, वो एमडी और डीएम से नीचे की बात नहीं होती। तो एक व्यक्ति जब डॉक्टर बनता है उसके लिए उसने तपस्या की है, उसने समय दिया है, उसने मेहनत की है, उसके बाद वो परीक्षा परिणाम निकाल के और तब जाके वो अध्ययन करके पाता है। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिष है, वास्तु है या वैदिक विषय कोई भी है, गंधर्व है, आयुर्वेद है, आयुर्वेद के लिए तो फिर भी आजकल क्राइटेरिया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन जो अन्य वैदिक कल्चर और वैदिक वांग्मय के क्षेत्र हैं, ज्योतिष है, सांख्य है, दर्शन है, आपका व्याकरण है, संस्कृत, तो इनके किसी भी विषय के व्यक्ति से यदि आप सलाह ले रहे हो तो ये जरूर जान लो कि उनका इंस्टीट्यूशनल एप्टीट्यूड क्या है। आचार्य की उपाधि और शास्त्री की उपाधि स्वयंभू लोग लगा लेते हैं, जबकि कायदा ये है कि ये उपाधियां जो हैं वो सरकार के द्वारा मापदंड जो निर्धारित है उनके आधार पर। जैसे शास्त्री का मतलब होता है संबंधित विषय में ग्रेजुएट, आचार्य का मतलब होता है संबंधित विषय में मास्टर्स मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, विद्या वारिधि का मतलब होता है जिसको आप पीएचडी के नाम से जानते हैं, तो विद्या वारिधि का मतलब होता है कि संबंधित विषय में आपने पीएचडी की है। तो इस सब को बहुत हल्के में लिया जाना उचित नहीं है। तो मेरा निवेदन तो बस इतना है कि जब भी कोई निर्णय लें आप बहुत सोच समझ के लें और अपना कंसल्टेंट, अपना गुरु, अपना सचिव, अपना वैद्य बहुत सोच समझ के चुनें। एक पुराना वो है प्रकरण है, सचिव यदि गड़बड़ होगा तो आपको वित्तीय हानि होगी, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे यदि आपका सीए सीएस गड़बड़ है। तो यदि आपका डॉक्टर गड़बड़ है, आप गलत हाथों में चले गए हैं तो आपके शरीर की हानि होगी। आपका गुरु गड़बड़ है तो यकीन मानो आपकी पूरी जिंदगी की हानि होगी। तो पुराना एक दोहा था, पानी पियो छान के, चावल खाओ गला के, रोटी खाओ जला के, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पहले जान लो गुरु के बारे में, अन्यथा पूरा जीवन नष्ट होने की स्थिति पे आ जाता है। आचार्य जी, मैं इसी प्रश्न से एक दूसरे प्रश्न को कनेक्ट करूंगी। कुछ लोगों का शुक्र कमजोर होता है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान चलते हैं, तो क्या ऐसा किया जाए जिससे शुक्र मजबूत हो? क्या कोई पूजा आराधना या व्रत से किया जा सकता है? यहाँ जवाब देने से पहले सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि डॉक्टर के पास जब आप किसी बीमारी के लिए जाते हो, बीमारी आपने छोटा सा एग्जांपल कि आपको पेट दर्द हुआ है, पेट दर्द लेके आप डॉक्टर के पास गए, तो वो पेट दर्द का सीधे इलाज नहीं शुरू करता, वो पहले पेट दर्द के कारण का पता करना चाहता है। दैट इज कॉल्ड रूट कॉज एनालिसिस। उसके लिए वो बाकायदा आपको अलग अलग तरीके की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, पैथोलॉजी कराएगा, देन वो डिसाइड करेगा कि जब उसको ये पता लग जाएगा कि आपके दर्द का कारण क्या है, पेट दर्द का कारण अल्सर भी हो सकता है, गैस्ट्रिक भी हो सकता है, आपको अपेंडिक्स भी हो सकता है, तो ये सब कारण जानने के बाद ही वो उससे संबंधित निवारण ढूंढता है। ठीक ऐसे ज्योतिष में है। पहली चीज तो ये जो एक हायतोबा मची है कि शुक्र का बल कमजोर है, शुक्र का बल कमजोर है। अरे शुक्र का बल कमजोर है, हो सकता है कि आपकी कुंडली में शुक्र का बल कमजोर होना ही आपके लिए फायदेमंद हो। यदि
ईश्वर को लगता है कि शुक्र का बल ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपको नहीं लगता इस दुनिया में हर आदमी का शुक्र का बल बढ़ा दिया जाता? तो पहले अपनी कुंडली की एनालिसिस कराइए, ये पता करिए कि कौन से ग्रह ऐसे कमजोर हैं जिनका बल बढ़ाने से आपकी लाइफ बैलेंस होगी। यहां मैंने बैलेंस शब्द इस्तेमाल किया है। यदि आप कार में हवा डलवाते हो तो ये नहीं कहते कार में हवा भर दो, आप कहते हो हवा चेक कर लो। चेक का मतलब है जिस हवा टायर में ज्यादा है उसको कम कर दो, जिसमें कम है उसको बढ़ा दो, मतलब बैलेंस कर दो। क्यों बैलेंस कर दो? क्योंकि कार के टायर बैलेंस रहेंगे तो यात्रा अच्छी होगी। ठीक ऐसे ही जब हमारे प्लैनेट बैलेंस होंगे, सो लाइफ को बैलेंस करना जरूरी है। जब लाइफ बैलेंस होगी तो आपकी लाइफ मजेदार होगी। दूसरी चीज, हर व्यक्ति को अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म है उनको काटना है। इस दुनिया का कोई ज्योतिषी, इस दुनिया का कोई तांत्रिक वो कर्म से आपको बाहर काटने से बाहर नहीं निकाल सकता। एक बड़ी अच्छी रचना थी, किसकी भी मुझे याद नहीं, लेकिन वो था कि हे प्रभु मुझे खूब कष्ट देना, मेरे हिस्से के खूब कष्ट देना, मुझे परेशानियां देना, मुझे समस्याएं देना, बस तुम इतनी कृपा करना कि मैं इन सब को झेलने की मुझे ताकत मिल जाए, इन सबको झेल सकूं। तो यहाँ आप इन जो सारे रेमेडीज हैं इनके माध्यम से आप अपने अंदर सामर्थ्य पैदा कर सकते हो, लेकिन आपको अपने कर्म का व्यवस्था पूरी बनानी पड़ेगी और सेटल करना होगी, तभी ये जीवन के चक्र से आपकी मुक्ति है। तो जितने भी ये बोलते हैं वो अपने खुद के कर्म नहीं काट पाते, उनके जीवन की समस्याएं बताना बहुत सरल है। और वो होता है ना कि आइए मैं सिखाऊं कि अमीर कैसे बना जाए, और वो व्यक्ति साइकिल चला रहा है। यदि आपको ये पता है कि अमीर कैसे बना जाता है, जिस दिन आपको ये जानकारी मिल जाएगी उस दिन सबसे पहले आप अपना पेट भर लेंगे। जब आप गले तक भर चुके होंगे अमीरी से, तब आप इसका ज्ञान देना शुरू करेंगे। आपका खुद का जीवन जो है वो चौपट है, आपका खुद का जीवन जो है वो तो परेशानियों से घिरा हुआ है, आप अपनी परेशानियां नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अभी जो इसमें चल रहा है ना आजकल जो सोशल मीडिया पे, वो सबसे बड़ी समस्या ही चल रही है। रही बात आपने सिर्फ शुक्र की पूछी, तो मैं शुक्र के लिए बता देता हूँ। शुक्र के लिए बड़ा सरल उपाय है। शुक्र का, चूंकि मैंने पहले बताया कि शुक्र क्या है, स्त्री कारक, तो देवी उपासना। अब देवी उपासना में भी कौन सी देवी उपासना? शुक्र, अभी अपन ने चर्चा की कि शुक्र सौम्य है, सुंदर है, सुलोचन है, सुकांत है। सुकांत मतलब उसकी कांति बड़ी अच्छी है, जिसको देख के आकर्षित हो जाए। करोति आकर्षणम इति कृष्ण, कृष्ण स्वरूप है, आकर्षित करने वाली। तो अब वो कौन सा रूप हो गया? वो पार्वती का भी है, वो माता लक्ष्मी का भी है, और वो माता सरस्वती का भी है। बट यहाँ चूंकि हम शुक्र का बल कह रहे हैं, ज्ञान की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ आप पार्वती का और लक्ष्मी जी का स्वरूप का आप पूजन पाठ कर सकते हो, संबंधित आप विधान और उपासना कर सकते हो। ये आपकी अपनी व्यक्तिगत सामर्थ्य और क्षमताओं से संबंधित बात है कि आप कितना करना चाहते हैं। तो ये तो हो गया पूजन पाठ। अब आपको लाते हैं हम दैनिक दिनचर्या में। सबसे मजेदार जो है, जहां से आपको इमीडिएट इफेक्ट से आपको शुक्र का बल आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। शुक्र का बल बढ़ाने के लिए आसपास स्त्री के किसी भी रूप को आप देखें, माता है, पुत्री है, पत्नी है, बहन है, सहेली है, सखी है, हाँ इवन घर में काम करने वाली जो आपकी मेड है, जो कर्मचारी है, फीमेल कर्मचारी है, उसका आप सम्मान करें, उसको केयर करें, उसको जितना हो सके अपने तरफ से आपके द्वारा किसी तरह का कष्ट उसको नहीं मिलना चाहिए। ये आप अपने साथ, अपने खुद के साथ ये वचनबद्ध रहें। क्या होगा इससे फायदा? ऑब्वियस है कि आपके आसपास जो शुक्र तत्व है वो प्रसन्न है, और वो आपके प्रति एक श्रद्धा का भाव और एक अनुकंपा का भाव और एक आशीष का भाव वो रखेगा। जब वो रखेगा तो वो कहावत सिद्ध हो जाएगी, वो सूक्ति सिद्ध हो जाएगी, यत्र नारीस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों के हर स्वरूप की पूजा होती है, जहाँ सम्मान पाते हैं, वहाँ स्वयं देवता वास करते हैं। अब जहाँ देवता वास करेंगे वो अपनी लग्जरी तो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो हमारा काम क्या है? लग्जरी की तरफ नहीं भागना, हमको तो देवताओं को स्थापित कर लेना अपने घर में कि देवता वास करने लगे। कैसे करेंगे? उस स्त्री के हर रूप का मान, सम्मान और केयर, इतना सा काम कर लीजिए, निश्चित तौर पे शुक्र का बल बढ़ जाएगा।